सम्मानीय शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे यदि आपने अपनी सर्विस बुक लॉक कर दी है, लॉक करने के पश्चात आप देखते हैं कि आपकी कुछ जानकारियां गलत शो हो रही हैं, कुछ जानकारियां डिलीट हो गई हैं, KYC आपकी गलत हो गई है। क्योंकि सर्विस बुक लॉक करने के बाद आप उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाते, तो अब सर्विस बुक अनलॉक कैसे होगी, इस प्रोसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। सर्विस बुक को अनलॉक करवा के आप अपनी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सुधार करेंगे उस प्रोसेस को हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। इस प्रकार से आप ब्राउज़र पर सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर लॉगिन आईडी आपके संकुल की होगी, जो आपके एरिया एजुकेशन ऑफिसर हैं उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो संकुल प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 को अपने यूजर नेम पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात अगला पेज ओपन होगा। वहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर वह ऑप्शन प्राप्त होगा जहाँ से वह आपकी सर्विस बुक को अनलॉक करेंगे और फिर आप उसमें सुधार कर सकेंगे। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो अनलॉक का ऑप्शन है वह आपकी व्यक्तिगत यूनिक आईडी से लॉगिन पर नहीं दिया गया है। आपकी सर्विस बुक आपके संकुल द्वारा अनलॉक हो सकती है। अब जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय डायरेक्टरी। एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से वह ऑप्शन ओपन होता है। अब यहाँ ऑप्शन प्राप्त होगा सर्विस बुक। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्विस बुक स्टेटस रिपोर्ट और सर्विस बुक वेरिफिकेशन जो ऑप्शन प्राप्त होगा सर्विस बुक वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्विस बुक वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं सर्विस बुक वेरिफिकेशन और नीचे स्कूल, जिस विद्यालय के शिक्षक की या शिक्षकों की आप सर्विस को अनलॉक करना चाहते हैं, अर्थात आपके संकुल द्वारा जिस स्कूल के शिक्षक की सर्विस को अनलॉक की जानी है उस स्कूल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, विभिन्न विद्यालय यहाँ पर शो होंगे। तो जिस विद्यालय के शिक्षकों की सर्विस को अनलॉक करना है उस विद्यालय को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय का नाम सिलेक्ट है और सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक किया तो नीचे आप जानकारी देखेंगे। नीचे शिक्षक की जानकारी होगी, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेरीफाई स्टेटस जो पेंडिंग शो हो रहा है, वेरीफाई सर्विस बुक और अनलॉक सर्विस बुक। आप सर्विस अनलॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो लॉक का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। तो सर्विस बुक को वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होगा और सर्विस बुक को वेरीफाई कर सकेंगे। संबंधित कर्मचारी की सर्विस बुक अनलॉक करना चाहते हैं क्योंकि पूर्व में देखा गया है पोर्टल अपडेट ना होने के कारण कई शिक्षक साथियों द्वारा जानकारी गलत फिल हो गई हैं। जैसे ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट से संबंधित कई गलतियां हुई हैं और सर्विस बुक अपडेट कर देने के पश्चात कुछ जानकारियां स्वतः ही डिलीट हो गई हैं। जो हम अपनी सर्विस बुक को ओपन करके देखते हैं तो वहां पर रिक्त दिखाई देती हैं, वह जानकारियां डिलीट हो गई हैं। तो उन जानकारियों को पुनः भर सकते हैं, पुनः उनकी एंट्री कर सकते हैं और अपनी सर्विस बुक को पुनः अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्विस बुक अपडेट करने के लिए जो लॉक का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो जानकारी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर उन शिक्षक का नाम प्रदर्शित होगा और उन्हीं के सामने यह अनलॉक का ऑप्शन प्रदर्शित होगा। अनलॉक पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अनलॉक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप सूचना देख रहे हैं शिक्षक साथी का नाम है और नीचे आप देखें इस प्रक्रिया से कर्मचारी की सर्विस बुक अनलॉक हो जाएगी। यदि आप KYC भी पुनः करना चाहते हैं तो हाँ चुनें, अन्यथा नहीं चुनकर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर यदि आप KYC भी पुनः करना चाहते हैं तो यहाँ हाँ पर क्लिक करना होगा। हाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप संबंधित टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखने के पश्चात सबमिट करें पर क्लिक कर दें। आपकी सर्विस बुक यहाँ पर अनलॉक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखें और यदि आपकी सर्विस बुक में किसी प्रकार की गलती है तो अपने संकुल केंद्र से संपर्क करें और वहाँ से अपनी सर्विस बुक इस प्रोसेस के द्वारा अनलॉक करवाएं। जैसे आप सूचना एक बार पुनः देखें, इस प्रक्रिया से कर्मचारी की सर्विस बुक अनलॉक हो जाएगी। यदि आप KYC भी करवाना चाहते हैं तो हाँ चुनें, अन्यथा नहीं चुनकर आगे बढ़ें।
तो eKYC भी करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक होगा और एक टिप्पणी लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे, आपकी सर्विस बुक अनलॉक हो जाती है और अपनी eKYC भी पूर्ण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी सर्विस बुक अनलॉक करवा लें और जो भी जानकारियों में आप सुधार करना चाहते हैं उन जानकारियों में सुधार करें और ई सर्विस बुक का अच्छे से मिलान करते हुए कि अब अभी आपकी सभी जानकारियाँ यहाँ पर सही हैं, उसके पश्चात ही आप लॉक करें। यदि आप गलतियों के साथ लॉक कर देते हैं तो आपको परेशान होना होता है। और एक बार यदि संकुल केंद्र द्वारा ई सर्विस बुक को वेरीफाई कर दिया जाता है तो फिर संकुल केंद्र द्वारा इसमें सुधार नहीं किया जा सकेगा। फिर आपको अपने डी ऑफिस जाना होगा और वहाँ से अपनी सर्विस बुक को अनलॉक करवाना होगा या सुधार करवाना होगा। तो परेशानी से बचें, अभी मौका है, यह नया ऑप्शन दे दिया गया है सर्विस बुक अनलॉक करने का। तो आपकी किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप सर्विस बुक को अनलॉक करवाएं और जानकारी में सुधार करें। तो जानकारी समझ में आई होगी मुझे विश्वास है। और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। अनलॉक करने के पश्चात आप अपनी सर्विस बुक में सुधार किस प्रकार से करेंगे, कौन सी जानकारियाँ आप सावधानीपूर्वक किस प्रकार से भरेंगे, वह जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।